अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। तो आज हम स्मार्ट लॉक बनाना सीखेंगे और इसी के साथ बहुत कुछ। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट्स हासिल कर सकें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए जो मटेरियल रिक्वायर है वो है आर्डिनो, RFID मॉड्यूल, फ्यू जंपर्स, 5 वोल्ट रिले मॉड्यूल, सर्वो मोटर, LEDs, पुश बटन और बजर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि RFID हमारे पास होता क्या है और ये कैसे काम करता है। तो RFID स्टैंड्स फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और RFID 13.56 मेगाहर्ट्ज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, यानी कि ये हाई फ्रीक्वेंसीज जनरेट करता है और इन्हीं फ्रीक्वेंसीज पे काम भी करता है। RFID हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं इसके बेसिकली। एक पार्ट होता है हमारे पास रिसीवर और एक हमारे पास एमिटर। ये जो की चेन और ये कार्ड्स होते हैं इनमें एक चिप, माइक्रो कंट्रोलर चिप होती है जो कि विदाउट एनी बैटरी काम करती है। इसमें कोई भी बैटरी वगैरह नहीं होती, जबकि इसमें जो होता है हमारे पास ये आर्डिनो के साथ इसको पावर मिल रही होती है। तो RFID हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसीज जनरेट करता है और जैसे ही ये कार्ड्स या फिर ये की चेन इसकी फील्ड में आते हैं तो ये भी इसकी हाई फ्रीक्वेंसीज़ की वजह से ये भी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसीज़ जनरेट करते हैं। तो उन्हीं फ्रीक्वेंसीज़ को ये डिटेक्ट करके आर्डिनो पे सेंड कर देता है और ये इसके अंदर एक स्पेसिफिक कोड होता है और इनकी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो इस फ्रीक्वेंसीज़ को ये रीड कर लेता है। इसके बाद हमारे पास पिन कन्फिग्रेशन आ जाती है RFID की। ये सबसे बॉटम वाली पिन जो होती है ये VCC होती है। इसको हम आर्डिनो के साथ 3 वोल्ट्स या फिर 5 वोल्ट्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद रीसेट पिन हमारे पास होती है जिसको हम डायरेक्टली ग्राउंड नहीं करते बल्कि किसी भी स्विच के साथ पुश बटन के साथ कनेक्ट करके उसको ग्राउंड कर देते हैं। ग्राउंड हमारे पास आर्डिनो की ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट होता है। IRQ हमारे पास जैसे ही कोई भी कार्ड इसकी फील्ड में आता है या ये फील्ड से जनरेट करता है और उसकी फील्ड में जैसे ही कोई कार्ड या की चेन आता है तो ये IRQ हमारे पास एक सिग्नल जनरेट करके आर्डिनो की तरफ दोबारा सेंड करता है। और ये मास्टर इन स्लेव और मास्टर इन स्लेव आउट पिन होती है। ये मास्टर आउट स्लेव इन पिन होती है। इसके बाद SCK हमारे पास एक क्लॉक पिन होती है जो कि आर्डिनो जैसे ही कोई भी क्लॉक जनरेट करता है तो ये वो पिन है, ये पिन नंबर 7 जो होती है हमारे पास ये उस क्लॉक को डिटेक्ट करती है। और ये SS पिन या SDA पिन या RX पिन, ये तीनों पिन्स के नाम है। डिफरेंट मॉड्यूल्स पे डिफरेंट नेम यूज़ होती है। मेजोरिटी में जो चीज़ यूज़ होती है वो SDA होती है और ये हमारे पास एज अ इनपुट सिग्नल काम करती है व्हेन SPI इंटरफेस इज़ इनेबल्ड। नेक्स्ट टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, लेआउट हमारे पास पिन कन्फिग्रेशन से जैसे जैसे हम आर्डिनो को चेंज करेंगे, यानी हमारे ये डिफरेंट पिन ऑलरेडी बिल्ट इन भी होती हैं। हम जो फंक्शंस इसमें यूज़ करते हैं आर्डिनो के साथ, जो फंक्शन यूज़ करते हैं उन फंक्शंस में ये पिन्स ऑलरेडी यूज़ हो रही होती हैं और यही पिन्स हमने फिक्स भी रखनी होती हैं। अगर आप आर्डिनो हम लोग इस केस में यूज़ कर रहे हैं और आर्डिनो मेगा मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसकी रीसेट पिन को 49 पे, SDA पिन को 53 पे, MOSI पिन को 51 पे, MISO पिन को 50 पे और क्लॉक पिन को 52 पे सेट करूँगा। अगर आप आर्डिनो UNO इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपनी ये सारी पिन्स को इन पिन नंबर्स में सेट करेंगे और सिमिलरली अगर आप आर्डिनो नैनो इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये सारी पिन्स इन पिन्स पे सेट करनी पड़ेंगी। इसी तरह माइक्रो पे आपको ये सारी पिन्स सेट करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ आपका मॉड्यूल से इसे काम नहीं करेगा। किसी भी आर्डिनो को आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने मॉड्यूल को बहुत केयरफुली अटैच करना है, अदरवाइज़ आपका मॉड्यूल से इसे काम नहीं करेगा। और आपने RFID मॉड्यूल्स को पिछली वाली स्लाइड्स में सारी इनकी पिन कन्फिग्रेशन मैंने शो करवा दी है और ये है उसकी कनेक्शंस, उसको कैसे अपने आर्डिनो पिन्स पे कनेक्ट करना है। और इससे पहले आपने अपना सबसे पहले आर्डिनो चेक करना है कि आपका आर्डिनो कौन सा है। अगर आपका मेगा है तो लेआउट में जाके देखें मेगा की कौन सी पिन्स हैं, वो वाली पिन सेट करनी है। अगर आपके पास UNO है तो आपने UNO के रिस्पेक्ट से अपनी पिन्स को सेट करना है। इसी तरह नैनो और माइक्रो की भी सेट करनी है पिन्स। सर्किट डायग्राम को देखते हुए आपने अपनी रिले और अपना ये वाइट LED और सर्वो मोटर को अटैच करना है।
और अपने बज़र की सेटिंग इस तरह से करनी है, इस तरह अपने बज़र्स को कनेक्ट करना है, इस तरह उसकी VCC पिन और उसकी ग्राउंड पिन को इस तरह अटैच करना। हमारे पास RFID मॉड्यूल जो होता है वो इस फ्लो चार्ट की बेसिस पे काम करता है। सबसे पहले हमने उसे कोई भी कार्ड शो कराना है। अगर वो कार्ड मास्टर कार्ड है तो उसकी सेटिंग्स में एंटर हो जाएंगे और वहाँ जाके फिर हमने एक कार्ड शो कराना है। अगर हम दोबारा से उसको अगेन मास्टर कार्ड शो कराते हैं तो प्रोग्राम एग्ज़िट कर देगा, और अगर उसको हम अननोन कार्ड शो कराते हैं तो वो उसको रोम में ऐड कर देगा। अगर वो उसको हम एक नॉन कार्ड डिस्प्ले कराते हैं तो वो हमारे पास उस कार्ड को रोम में से डिलीट कर देगा और दोबारा से फर्स्ट वाली इनिशियल स्टेज पे चला जाएगा, दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। और अगर हम उसे कोई अदर कार्ड डिस्प्ले कराते हैं, यानी मास्टर कार्ड को छोड़ कोई और कार्ड उसको डिस्प्ले कराते हैं, अगर वो कार्ड उसको नॉन हुआ यानी वो उस कार्ड को जानता हुआ तो हमें ग्रांट एक्सेस कर देगा, यानी कि हमारे लिए डोर ओपन कर देगा और हम उसमें से एंटर हो जाएंगे और ग्रीन LED उस केस में ग्लो हो जाएगी और रिले भी हमारे पास काम करना स्टार्ट कर देगी और साथ ही साथ सर्वो मोटर भी हमारा काम स्टार्ट करना शुरू कर देगी। और अगर हमारे पास अदर कार्ड अननोन हुआ तो एक्सेस डिनाई कर देगा, यानी कि हमारे पास वो डोर को ओपन नहीं करेगा। और इसी के साथ साथ हमारे पास रेड LED ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगी और बज़र ऑन हो जाएगा और कुछ देर के बाद वो दोबारा अपनी ओरिजिनल सेटिंग्स में चला जाएगा। Here is the my final project। आप देख सकते हैं सारी कुछ अरेंजमेंट कंप्लीट्स हो गए हैं, सारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। ये हमारी सर मोटर, हमारी ये हमारा पुश बटन, ये बजर और डिफरेंट LEDs ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट हैं। इनिशियली मैंने ऑलरेडी एक कार्ड इसमें एंटर किया हुआ है, तो लिहाजा जैसे ही मैं इसके सामने की चेन रखता हूँ तो मेरे पास ग्रीन LED भी ग्लो कर जाती है और साथ में सर्वो मोटर भी वर्किंग स्टार्ट कर देती है और साथ ही साथ रिले भी काम करना स्टार्ट कर देती है। हियर इज़ माई स्मार्ट कार्ड। और जैसे ही इनिशियली मैंने इसको स्कैन किया तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों LEDs ने ग्लो करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि मैं इसकी अब सेटिंग्स में एंटर हो गया हूँ और दोबारा से मैंने मास्टर कार्ड स्कैन किया तो मेरे पास ये एग्ज़िट हो गया। अब मैं इसकी दोबारा रोम में चेंजेस करना चाहता हूँ, इस कार्ड को रिमूव करना चाहता हूँ, तो इसको कार्ड को मैंने जस्ट स्कैन किया और दोबारा से मैंने सेटिंग्स को कंफर्म किया बाय स्कैनिंग मास्टर कार्ड। और जैसे ही डन हो गया तो अभी मैं दोबारा से अगर की चेन को इसको स्कैन करूँगा तो वो हमारे पास रेड LED को शो कर रहा है, यानी कि डोर ओपन नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोगों ने इसमें से इसकी रोम में से इसके डाटा को रिमूव। अब अगर इसकी सीरियल मीटर को देखें तो अगर हम फर्स्ट उसमें मास्टर कार्ड स्कैन किया, फिर उसके बाद अगर हम दूसरा कार्ड स्कैन करके उसको रिमूव कर दिया, अब अगर हम दोबारा की चेन को स्कैन करते हैं तो वो हमें एंटर होने की इजाज़त नहीं देगा। कर दिया। अब अगेन दोबारा मैं इसको मास्टर कार्ड स्कैन करके की चेन को इसमें की मेमोरी में ऐड कर रहा हूँ, तो ग्रीन LED शो कर रही है कि आपका कार्ड सक्सेसफुली ऐड हो गया। और मैंने मास्टर कार्ड स्कैन करके कंफर्म किया, ग्रीन LED भी ग्लो कर जाएगी और साथ में रिले भी काम करना स्टार्ट कर देगी और सर्वो मोटर भी रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। अगर हम सीरियल मॉनिटर की स्क्रीन देखें तो इनिशियली हमारे पास ये स्टार्ट में आता है, उसके बाद हमने मास्टर कार्ड को स्कैन किया और अब हम अपने की चेन को इनिशियलाइज़ करना चाहते हैं, उसे स्कैन किया और जैसे ही हमने स्कैन किया तो उसने बोल दिया कि अब मैं इस कार्ड को नहीं जानता, आई डोंट नो दिस PICC, उसने ऐड कर दिया और अगेन हम दोबारा स्कैन किया तो वो वेलकम कह रहे हैं।